नमस्कार। अनकही कहानियों में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं विक्रम और बेताल का कहानी। कल्पना कीजिए एक ऐसे राजा की जो अंधेरों से नहीं डरता, जिसे रात का सन्नाटा, शमशान की चीखें और प्रेत आत्माएं भी नहीं हिला सकती। वो था राजा विक्रमादित्य, भारत के सबसे न्यायप्रिय, तेजस्वी और वीर राजाओं में से एक, जिसका एक वचन उसके प्राण से भी बड़ा था, जिसे किसी भी तरह से अपने वादे को निभाना आता था। लेकिन उसके सामने था एक अजीब प्रेत, एक चंचल, बुद्धिमान और रहस्यमय भूत, बेताल, जो पेड़ पर उल्टा लटका रहता था, जिसकी कहानियाँ सिर्फ मनोरंजन नहीं, एक कठिन प्रश्न होती थी जो बुद्धि, धैर्य और न्याय का सख्त इम्तिहान लेती थी। आइए जानते हैं विक्रम और बेताल का मिलन कैसे हुआ। बहुत समय पहले एक तांत्रिक योगी ने राजा विक्रमादित्य से एक वचन लिया, मुझे एक प्रेत लाकर दो जो पीपल के पेड़ पर लटका हो, लेकिन याद रहे उसे लेकर आते वक्त तुम कुछ भी नहीं बोल सकते, वरना वो प्रेत उड़ जाएगा। राजा विक्रमादित्य ने वचन दिया और हर रात वो शमशान घाट जाते, बेताल को कंधे पर उठाकर जंगल से निकलते, और हर बार बेताल कहानी शुरू करता एक प्रश्न के साथ, अगर जवाब दिया तो मैं उड़ जाऊंगा, और अगर जवाब जानते हुए भी चुप रहे तो तुम्हारे सिर के टुकड़े हो जाएंगे। इस प्रकार शुरू हुई विक्रम और बेताल की अमर कथाएं, जहां हर कहानी एक नैतिक प्रश्न और हर उत्तर राजा विक्रम के न्याय और ज्ञान का परिचय देता था। तो आज सुनिए बेताल की एक और रहस्य और न्याय से भरी कहानी, जो राजा विक्रम को एक और परीक्षा में डालने वाली थी। कहानी का नाम है दोनों सच्चाइयों में सच्चा कौन। एक अंधेरी रात थी। जंगल के बीच एक शमशान में राजा विक्रम ने फिर से उठाया एक बेताल को। जैसे ही उन्होंने कदम बढ़ाया, बेताल फिर से हंसा और कहने लगा, राजा विक्रम, एक बार फिर सुनो एक ऐसी कहानी जो तुम्हारे ज्ञान और न्याय पर प्रश्न उठाएगी। अगर बीच में जवाब दिया तो मैं उड़ जाऊंगा। मैं समझ गया बेताल, राजा विक्रम ने कहा और कदम बढ़ाते रहे। बेताल ने कहानी शुरू की। एक समय की बात है, एक बड़ा राज्य था, सत्यगढ़। राज्य के राजा थे धर्मवीर सिंह, जो अपने न्याय और कठोर निर्णयों के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन राजमहल में हाहाकार मच गया। राजकक्ष से गायब था एक अनमोल रत्न, नागमणि, जिसे पीढ़ियों से राज परिवार की पहचान माना जाता था। राजा ने तुरंत आदेश दिया, पूरे महल की तलाशी हो। आखिर में दो चोर पकड़े गए। चंदन, राजा का प्रिय सेनापति जो राजभक्त और ईमानदार माना जाता था, और वीरू, एक साधारण नौकर जो महल में सफाई का काम करता था। पूछताछ में दोनों ने कहा, मैंने कुछ नहीं चुराया महाराज, और दोनों ने एक दूसरे पर आरोप लगाया। राजा धर्मवीर ने कहा, मैं तुम दोनों को एक मौका और दूंगा, तुम्हारे बयान लिखे जाएंगे, कल सुबह में हम फैसला करेंगे। दोनों ने अपनी अपनी कहानी लिखवाई। चंदन का बयान था, मैं रात को गश्त में था, तभी मुझे वहाँ वीरू दिखाई दिया राजकक्ष के पास। मैंने उससे पूछा तो वह भाग गया, और सुबह नागमणि गायब थी। और वीरू के बयान में था, मैं सफाई करने गया था, तभी देखा चंदन खुद नागमणि लेकर भाग रहा था। जब मैंने टोकने की कोशिश की, वो मुझे धमका कर भाग गया। अब प्रश्न यह था, दोनों के बयान अलग थे, पर दोनों में से कोई तो झूठ बोल रहा था। राजा ने सभा बुलाई और कहा, कल एक सत्य के दो रूप सामने आए हैं, लेकिन सच एक ही होता है। तभी प्रस्तुत हुआ राज्य का विद्वान महामंत्री नीतिदेव, जिन्होंने कहा, महाराज, एक उपाय है। इन दोनों को ऐसी परीक्षा देनी होगी जिससे सत्य खुद साबित हो जाएगा। परीक्षा का आयोजन किया गया। राजा ने आदेश दिया, चंदन और वीरू को अलग अलग रूम में रखा जाए और उनसे वही सवाल जो उन्होंने बयान में लिखवाए थे वो दोबारा पूछा जाए। इस बार उनको बिना तैयारी के वो जवाब देने थे। परीक्षा में दोनों से फिर वही सवाल पूछे गए। चंदन ने वही पुराना बयान दिया, एक शब्द नहीं बदला उसने। लेकिन वीरू के बयान में बदलाव था। उसने कहा, हाँ, मैंने चोरी तो नहीं की थी, पर मुझे लगा अगर चंदन फंस गया तो वो मुझे भी फंसा देगा। सब कुछ साफ हो गया। अगले दिन राजा ने कहा,
जो सत्य होता है वो कभी नहीं बदलता, जो झूठ बोलता है उसकी याददाश्त बदलती रहती है। चंदन को निर्दोष घोषित किया गया और वीरू को जेल में बंद किया गया। और फिर बेताल बोला, तो बताओ राजा विक्रम, राजा ने जो किया क्या वो न्याय था? एक व्यक्ति ने झूठ बोला लेकिन सिर्फ अपने बदले की आस में, और दूसरा सच्चा था। क्या राजा ने सिर्फ कहानी के मिलन पर फैसला किया या किसी और बुद्धि का उपयोग किया? राजा विक्रम का उत्तर था, हाँ बेताल, राजा ने सत्य पहचाना। उसने समझा कि सत्य स्वयं को दोहराता है, जबकि झूठ नए नए रूप बदलता रहता है, और जो व्यक्ति अपने झूठ में उलझ, उसका झूठ उसी को दिख जाता है। बेताल हंसा और बोला, बहुत खूब राजा विक्रम, तुमने फिर से सच का पक्ष लिया। तुम जानते थे अगर जवाब दोगे तो मैं उड़ जाऊंगा। और फिर से बेताल उड़ गया। राजा ने फिर से कदम बढ़ाए और एक और अंधेरी रात में बेताल को पकड़ने के लिए चले गए। तो आज हमने जाना, जब दो सच्चाइयाँ सामने हों तो हमेशा देखिए कौन बार बार वही कहानी दोहराता है बिना बदले, और कौन नए नए रूप ले लेता है। सत्य कभी भूलता नहीं और झूठ हमेशा कुछ छुपाता है। अगर आपको विक्रम और बेताल की ये अनकही कहानी पसंद आई तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।